मैं तो ऑफिस से घर आ रहा था। बस मुझे इतना याद है कि एक हॉकी मुझे मेरी तरफ आती दिखाई दी। जब वो मुझे आके लगी तो पता चला कि ये तोहफा तो मेरे लिए ही था। उसके बाद जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी हुआ आपके सामने। जिब्रान, तुम परेशान मत हो। मैं ये पता करवा के रहूँगा कि आखिर ये हरकत है किसकी, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं है। अगर इत्तेफाक होता तो तुम दोनों के चेहरों पर इतने निशान ना होते। मुझे तो ये हमला प्री प्लान लगता है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उनका पता करवा लूंगा। Really? हाय मॉम। हाँ, कैसी तबीयत है जिब्रान की? ज़्यादा छोटे मोटे तो नहीं आए? सर फट गया उसका, वैसे शुक्र है कि बच गया है। उसी गली मोहल्लों में रहने का यही नुकसान होता है। आजकल फिल्में देख देख कर सब भाई लोग बन गए, खुद को बदमाश समझते हैं। मॉम, जिब्रान ऐसा लड़का नहीं है, और उसकी खामोशी बता रही है कि वो जानता है कि हमला किसने करवाया है, लेकिन छुपा रहा है। Really? Impressive. तो किसकी पर्दादारी है? कोई है जिसकी रुसवाई नहीं चाहता वो। ओके जनाब, फिर तो ये हो ना हो, ये बात डेफिनेटली पूर्वा से रिलेटेड है। मेरी बहन से रिलेटेड भी तो हो सकती है। तौबा, पता नहीं क्या जादू कर दिया आपा ने इसके ऊपर। अपने होशो हवास ही खो बैठे, अपने को बुरा कर लेगा लेकिन उन पर कोई बात नहीं आने देगा। जिब्रान, जाग रहे हो? हाँ, बोलो क्या बात है? नहीं नहीं, लेटे रहो लेटे रहो। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अच्छा, उफ, क्या कर रही हो आप? पीछे करो हाथ। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। कौन थे वो? अच्छा, तो अब पता चला कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर करीम बख्श की बेटी तफ्तीशी दौरे पे निकली है ना? तुम जानते हो ना उन्हें? अगर पता है तो बात वाज़ेह है। और अगर नहीं पता हो तो? जान जाओगे। दिल के जख्म जिस्म के जख्मों से कहीं ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। जिसके पास तुम्हारी जैसी बहन हो उन्हें दर्द नहीं होता। तो साफ साफ बता क्यों नहीं देते? अगर जफर भाई ने पुलिस को बीच में इन्वॉल्व कर लिया तभी तो नाम आएगा ना। तुम्हारी कसम उफक, मैं नहीं जानता कि हमला करने वाले कौन थे। करवाने वाले को भी नहीं जानते। बताओ ना। उफक, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैं बिलावजह ऐसे ही शक के बिना पे किसी का नाम नहीं ले सकता। अगर कल को मैं गलत निकला तो? एक बात बताऊं, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे। अब तुम सो जाओ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन पे बेल कर देना। मैं जाग रही हूँ। ठीक है, सो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? बोलो। जी जिक्रिया, क्या कह रहे हो तुम? मुझे पहले ही यकीन था कि ये लड़का आवारा और बदमाश। बताओ कौन लोग थे वो? सच सच बताओ कौन थे वो? मैं अभी अपने थाने में फोन करूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। जमानत भी नहीं होगी तुम्हारी।
पापा इसने मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। महर बेगम, कहो जिक्रिया से कि अपना बोरिया बिस्तर उठाए और दबा हो जाए यहां से। बाबा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे जख्मी हालत में उसको वापस गांव भेजेंगे तो सारी जिंदगी का ताना मिलेगा। मैं नहीं डरता किसी के तानों से। आज इसकी वजह से जिब्रान जख्मी हुआ है, कल को कुछ भी हो सकता है। पापा इसमें जिक्रिया का कोई कसूर नहीं है, ये इसने नहीं किया। तो फिर किसकी वजह से हुआ है? बोलो। जिब्रान बेटा, बताओ ना, क्यों इस बेचारे को सारी जिंदगी के लिए मुजरिम बना रहे हो? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है जिब्रान, बताओ अगर कुछ पता है तो। वो जो लोग हाय मैं सदके मैं कुर्बान वे मेरे मोहम्मद जिक्रिया, ऐ मेरे पुत्र भाई क्या हुआ? मैं सदके मैं मारी। हाय जालिमों ने कितना मारा है मेरे बच्चों को। हाय ये बताओ कौन थे वो जालिम? खुदा उनका बेड़ा गर्क करे। हाय मेरा बच्चा, मैं सदके मैं मारी। बैठो बैठो बैठो। हाय अल्लाह, मैं तो थक गई आते आते। ये बताओ कि कौन थे वो लोग? बेजी, आप अपने लाडले मोहम्मद जिक्रिया से पूछिए ना। उससे क्यों पूछूं? तू जो पूरे शहर का कुतवाल बना फिरता है, तुझसे ना पूछूं? देखिए बेजी। चुप बेजी। हाय मैं सदके जाऊं, मेरे बच्चों का हाल देखो। ऐ किसी ने दूध में हल्दी रला के पिलाया इनको? जी बेजी, पिलाती है। मैं अभी फटकड़ी फुल करके जख्मों पे लगाती हूँ, देखना 2 घंटे में ठीक होएंगे मेरे बच्चे। पर्चा कटाया है कि नहीं? जी बेजी। सदका दिया है कि नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि सदका नहीं दिया होगा। करीम, कट 15,000 रुपया, अभी मैं बकरा मंगाती हूँ। मैं अपने बच्चों का सदका देती हूँ। देखो क्या हाल कर दिया जालिमों। बेजी। अच्छा चल उठ तू ही, दूध लेके आ। जी, मैं जिब्रान और मोहम्मद जिक्रिया के साथ शाम को थाने आ जाऊंगा। मुझे यकीन है कि वो बदमाशों को पहचान लेंगे। ओके आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने FIR कटवा दी थी। आरिफ साहब SHO हैं थाने में, बता रहे थे कि उन्होंने काफ़ी बदमाशों को पकड़ लिया है। वो उनमें से बल्कि एक ने तो इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उसका कहना है कि उसने ये किसी के कहने पर किया है, उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं जिब्रान से या मोहम्मद जिक्रिया से। यार मैं इसीलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस कदर डिस्टर्ब रही हूँ। हेलो, किसका फ़ोन था? रॉन्ग नंबर था कोई। आवाज़ तो किसी लड़की की लग रही थी। तो लड़कियों की रॉन्ग कॉल्स नहीं आ सकती? मुश्किल है, क्योंकि हम तो पकड़ने वालों में से हैं। क्या मतलब? पकड़ने से याद आया, मुझे एक स्कार्फ मिला है, ब्लैक एंड वाइट। तुम लाए थे? ओह हाँ, मैं लाया था तुम्हारे लिए, बताना ही भूल गया। यूज्ड में? क्या? परफ्यूम की स्मेल आ रही थी उसमें से। खैर, मैं चलती हूँ। आप यार, अगर पर्चा ही कटवाना होता तो ये काम तो मैं खुद भी कर सकता था। जिब्रान, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, इस तरह तो दुश्मन होशियार हो जाएगा, समझेगा कि हमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। आज गली में मारपीट कर गया, कल बाजार में घेर लेगा, तो फिर? जफ़र भाई, मैं जानता हूँ कि वो मेरा दुश्मन है, मगर मेरी जान का दुश्मन नहीं है।
अगर उसने मुझे जान से मारना होता तो वो उस दिन हॉकी या डंडे लेकर नहीं आता बल्कि पिस्टल लेकर आता। वो तो बस मुझे धमकाना चाहता था और उसने अपना शौक पूरा कर लिया। लेकिन जिब्रान, हमें ज़फ़र की खातिर एक बार तो चलना चाहिए ना। इसने मुजरिमों को लाइन में खड़ा कर दिया है एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू। ज़िक्रिया, तुम भी साथ चल रहे हो। दुश्मन को बताने के लिए यह जरूर जाना, जंगल का जो कानून उसने बना रखा है, एक कानून हमारा भी है जो हमारी हिफाजत करता है। जी बाबा। लेट्स गो। देखिए जिब्रान साहब, इनमें से कोई है? मैंने पहले मना किया था कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो पहले ही शक था कि यही आपका मुजरिम है। हाँ बताओ जिब्रान, इनमें वो लड़का है जिसने तुम पर हमला किया था? नहीं। तुम्हें कहीं ये खदशा तो नहीं कि ये लोग बाद में तुम्हें तंग करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ये लड़का उनमें नहीं था। चले। भेजो इन सबको। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। रॉन्ग नंबर कह के फोन बंद कर दिया। सच बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा नेट? और ये प्लीज टिपिकल औरतों की तरह शक करना बंद करो। तुमने जिब्रान पे हमला करवा के अच्छा नहीं किया। तुम ही तो कह रही थी कि मालूम है, बात थाने तक जा पहुंची है। तो जानी चाहिए थी। अब क्या होगा? उनका तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले। आखिर कब? बस थोड़ा इंतजार स्वीटहार्ट, थोड़ा सा इंतजार। आखिर किस चीज़ का इंतजार? मेरे एग्जाम्स का तो तुम्हें पता है, पेपर्स तो मैं अपने नहीं दूंगी। अब तो ये कहानी ख़त्म होनी ही है। यार बस मम्मी पापा को मनाना रह गया है, मैं उन्हें राज़ी कर लूँ, क्योंकि तुम्हें पता ना ये जो पुराने लोग होते हैं ना, इन लोगों को मनाना बहुत मुश्किल होता है। समझाना, मनाना, ओहो, उन्होंने मेरी बात मेरी खाला के घर तय कर रखी है। कोई बात नहीं, मेरी बात भी मेरी खाला के घर तय है, लेकिन मैं बॉदर नहीं करती। काश मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर होता, हिम्मत वाला। हाउ लकी यू आर। आर्यन, हमारा किस्सा बहुत दिनों तक नहीं छुपेगा, इसलिए कुछ ना कुछ करना होगा। अच्छा, करते हैं कुछ। मुसीबत तो ये हुई कि जिब्रान ने हमें साथ में देख लिया। अभी तक तो वो खामोश है, लेकिन कब तक रहेगा? और ऊपर से ये हमला। उफ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। और तुम मुझे अब बता रहे हो इस बारे में? कमाल है यार। वैसे इसीलिए तुझे नहीं बताया था, तूने थाना कचहरी सब एक कर देनी थी। यार ये थाना कचहरी का मसला नहीं है। पागल हो गया? पूर्वा का बाप पुलिस में था, वो कानून को कानून समझता है, तुम्हारी तरह हाथ में नहीं लेता। यार सफर, कुछ मामलात इंसान को कभी ना कभी हाथ में लेने पड़ते हैं। ये कानून ये थकाने वाली चीज है इंसान को। ये कानून वाले तारीखों का हिसाब तो रखते हैं, लेकिन इंसानों के जज्बात और उन पर होने वाले जुल्म का कोई हिसाब नहीं होता इनके पास।
सफर ठीक कह रहा है बेटा, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। हम आम इंसानों से इंसाफ हो नहीं पाता। बाबा, जिसे आप और जफर कानून का नाम दे रहे हैं, क्या वो इंसाफ करता है? बिल्कुल नहीं करता। चंद बोगस दलीलें और खरीदे हुए गवाह ले जाएं और सच को झूठ और झूठ को सच बना लें, ये होता है बस। प्लीज आप इस मामले में आप दोनों में से कोई मेरे आगे ना आए। प्लीज लेट मी हैंडल इट माई सेल्फ। सर, जो फाइल मैं बंद करवा चुका था, आपने उसे दोबारा क्यों खोला है? मुझे किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करना। मुकदमा करने को आपसे कौन कह रहा है? आप ये तमाम बातें बाबर नियाज साहब से कह दें। वैसे वो आपके लगते क्या हैं? जी कुछ नहीं लगते। वो बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, मैं समझा शायद आप। मुझे इजाज़त है? आप लिख के दे दें कि आप बंद फाइल को दोबारा नहीं खुलवाना चाहते। मेहरबानी करके आप ही लिख दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। ये अब मुझे इजाज़त है? जी ज़रूर। शुक्रिया। जिब्रान अभी तक नहीं आया। ऐसा ही है तेरा कानून। देखे ना, गरीब आदमी के घर में अगर चोरी हो जाए तो वो पर्चा कटाने के लिए थाने जाता है, उसको चक्कर लवा के उसका दिमाग खराब कर देते हैं। आखिर वो हाथ जोड़ देता है कि मुझे माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं सदके मैं वारी, मेरा पुत्र आ गया मेरा पुत्र। क्या हुआ जिब्रान भाई? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमारे गांव में भी ऐसे ही करते हैं पुलिस वाले, चाय पानी के चक्कर में बुला लेते हैं खज्जल करने के लिए। मैं लिख के दे आया हूँ। मुझे यकीन है कि आज के बाद ये फाइल कभी नहीं खुलेगी। जाओ पता करो उसका। बहुत चुप है जिब्रान। क्या हुआ? पुत्र सैम किया है। नहीं बेची, वो मेरा बेटा है, सैम नहीं सकता, कोई और बात है। या अल्लाह खैर करियो मेरे मौला। मुझे लगता है जफ़र उन लोगों को सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। किन लोगों को? वही जिन्होंने जिब्रान पर हमला किया है। लेकिन जिब्रान तो अपना केस वापस ले चुका है। हाँ, लेकिन इस बार जिस शख्स ने केस खुलवाया है उसका ताल्लुक पुलिस वालों से भी है और बदमाशों से भी। अच्छा, कौन है इन लोगों का ऐसा हमदर्द? बाबर नियाज। जफ़र बता रहे थे कि उसने कहा है कि उस घर की तरफ जिसने भी मैली आंख से देखा वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब कहाँ गई भाई साहब की गैरत? मॉम, इसमें गैरत को ताना देने वाली कौन सी बात है? बात तो है। आखिर किस ताल्लुक से बाबर ये कह रहा है कि उनके घर की तरफ कोई मैली आंख से न देखे? पूर्वा की वजह से। और ये बात सब जानते हैं, खुद भाई साहब भी। मामा, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मैं तो मुजरिमों की बात कर रही थी। बात से ही बात निकलती है। मज़ा तो अब आएगा जब भाई साहब का मगरूर सर झुकेगा। बड़ी बातें करते थे, इज्जत की, उसूलों की। अब पता चलेगा जब लोग पूछेंगे बाबर की दिलचस्पी की वजह। बाबर नियाज को किसने बताया? क्या तुमने बताया पूर्वा कि मुझ पे हमला हुआ? मुझसे जिरा कर रहे हो या अपनी उलझन का हल ढूंढ रहे हो? मैंने तो बस एक सवाल पूछा और कुछ भी नहीं। तो मेरा जवाब नहीं है। पता है मुझे, मगर बाबा को तो यही लगेगा ना कि तुमने बाबर नियाज को बताया, तुम ही उससे मिलती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं मिलती हूँ उससे, या मैंने उसे बताया ये सब? देखो पूर्वा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो बेफिक्र हो जाओ, बाबा भी जानते हैं मुझे, बल्कि वो हम सबको हम सबसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि तुमने खुद पर हमला करने वाले शख्स का नाम क्यों नहीं लिया और
और तुम्हारी खामोशी की वजह क्या है। मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। ठीक है, तो फिर आप ही पूछ लीजिए अपने अल्फाज और अपने लहजे में नाम जिसने ये काम किया था। जी हमारा तो काम है जी, आप कहें तो हम। बेटा जो पूछा उसका जवाब दो। ठीक हो गए बाबा साहब, बताता क्या नहीं? जी वो नाम नहीं पता जी, वो फोन आया था। नंबर तो होगा उसका तुम्हारे पास। नंबर डिलीट हो गया जी। आप बताएं, अब नंबर डिलीट कर दिया इसने। नंबर डिलीट कर दिया इसने, इसे भी डिलीट कर दो। मुझे उस आदमी का नंबर और नाम अभी इसी वक्त चाहिए। ये क्या बाबा, घर में अदालत लगा रही? आप फिक्र ना करें पापा साहब, बाकी मुझ पे छोड़ देंगे। बहुत गड़बड़ हो गई है। अगर उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो? कहा ना कि नहीं नाम लेगा, और तुम फिक्र मत करो। जिब्रान ने तो पहले मना कर दिया था, कह दिया था कि वो अपना केस वापस ले रहा है, मगर इस बार ये आशिक लगता है कुछ करके ही रहेगा। कहा ना नोटों से मुंह बंद किया उसका, नहीं खोलेगा मुंह डार्लिंग। आर्यन जफर, ये आर्यन कौन है इसका पता तो लगाओ। ले जाएं इसे। ये चलो इसे। आर्यन की जिब्रान से क्या दुश्मनी थी, उसने जिब्रान के साथ ये सलूक क्यों किया, ये तुम ही पता लगा सकते हो जफर। आर्यन, हो सकता है उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी हो, क्योंकि फैमिली में तो इस नाम का कोई बंदा नहीं। तुम पता लगाना चाहते हो या नहीं जफर? बात मेरी समझ में आ रही है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा बेटा कि कोई ऐसा फैसला ना होने देना जिसकी तुम्हें तो खुशी हो मगर सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। अब ये दुनिया अब उतनी खूबसूरत नहीं रही जितनी आपके ज़माने में हुआ करती थी, और ना ही लोग अब वैसे हैं अल्लाह पर भरोसा करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने वाले। बेटा मैं फिर यही कहूंगा कि कभी अल्लाह से इंसाफ ना मांगो, हमेशा रहम मांगो कि अल्लाह के इंसाफ का बोझ हम उठा नहीं सकते। ओके ओके, ऐसे बाबा आपसे भी जीत नहीं सकता। यू आर वेरी लकी बाबा, ये आपसे हार के भी खुश होता है। मिस्टर रेहान से मिलना है। साहब घर पे नहीं है। वो आए तो उसे कहना इस नंबर पे फोन कर ले। जी साहब। यार मैंने तो उससे सरसरी सी बात की थी, उसने अना का मसला बना लिया। तो उसे बताना था ना कि हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारे लिए जो भी बेहतर होगा हम खुद कर लेंगे। आई एम सॉरी यार, उसने ठीक नहीं किया, लेकिन ये बता ये आर्यन कौन है जिसकी वजह से जबरान पे हमला हुआ है? उसी से कहो, जाके खुद ही पूछ ले। वहाब मेरे दोस्त, इतना गुस्सा ठीक नहीं। जफर, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, और उसे भी समझना चाहिए कि पराए फड्डे में टांग ना ही फंसाए तो बेहतर है।